जहाँ तक ट्रंप का इलेक्शन है, वैसे हमें पाकिस्तान की ही फिक्र होता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का फिक्र करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचते हैं। और जहाँ तक किसी और मुल्क का, किसी दूसरा मुल्क का इलेक्शन का ताल्लुक है, आपको इतना ही फिक्र होता है, उस अंदाज से देखा जाता है कि इसका क्या असरात हो सकते हैं अपने अवाम पे, अपने मुल्क पे। अमेरिका का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वी डोंट टेक साइड्स, ना हमें डेमोक्रेट्स के साइड्स लेते हैं, ना रिपब्लिकन्स के साइड्स लेते हैं। अगर हम लेते तो इंटरफियरेंस होता उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में। वैसे ही जैसे वो पाकिस्तान के सियासत में ना नून लीग से या पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से वो डोमेस्टिकली इंटरफेयर करते हैं। जहाँ तक किसी तस्वीर का सवाल है, बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे जो इनके दामाद है और उनकी बेटी है, मैं जानता तो हूँ, और शहीद बीबी और सदर ज़रदारी भी डोनाल्ड ट्रंप जब सदर नहीं था अमेरिका का, तब से उनको जानते हैं बाकायदा। आई थिंक जब शहीद बीबी पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी और वो अमेरिका चली गई थी, तो उन ज़मानों में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कोई खाना या ऐसे कुछ होस्ट किया था। मगर जहाँ तक ज़ाती ताल्लुकात हैं, वो ज़रूर डिप्लोमेसी में उसका एक असर है, एक रोल है, पर उससे ज़्यादा अहम इश्यूज़ होते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ का कंपोनेंट होता है, जियो पॉलिटिक्स का जोर होता है, डोमेस्टिक एजेंडा और डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ का असर होता है। आपका ज़ाती जान पहचान दोस्ती, इससे उसका कम असर होता है। और हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इस वक्त, उस पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान अमेरिका का ताल्लुकात है वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे हो सकते हैं। आई मीन जब मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा था, तब भी कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं थे, मगर इस वक्त उससे बदतर ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में है कि हम अपने ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं वो बेहतर करें, ताकि जो मुआशी मुफाद है, जो हमारा ट्रेड है, उसमें इजाफ़ा हो, उसमें कमी ना आए। अच्छा सर, हुकूमत ने VPN पर पाबंदी लगा दी और इंटरनेट पर मज़ीद पाबंदियाँ जो है वो आयद की जा रही हैं, इस पर आपका क्या? इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग ये फ़ैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते कि किस तरीके से ये पाकिस्तान की मीशत, पाकिस्तान में 2 सेक्टर्स है, हमारा ज़राअत का शोबा और दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी का, ये टेक का शोबा, जिसमें पाकिस्तान की मीशत में सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। हमारा एक्सपोर्ट्स में, हमारा कमाई में ये इजाफ़ा कर सकते हैं। और बदकिस्मती के साथ हुकूमत दोनों जो ये शोबे हैं, ऐसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिससे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। आप तरीक़ेकार है कि आप अपने इंटरनेट को सिक्योर भी करें, आप अपने जो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है उसको पुलिस भी करे, और अवाम को ये टूल को, ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न टूल को वो सहूलत फराहम किया जाए। अब ज़माना बदला है। एक ज़माना में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता था कि सड़क बनाना, पुल बनाना, बस लेके देना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना, कितना स्पीड है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का, ताकि ये जो नया इकोनॉमिक स्पेस है, उस इकोनॉमिक स्पेस पे आपके अवाम अपना किरदार अदा करें। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G का इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s का इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था, उस स्पीड तक पहुंच चुका है। ऊपर से हमने VPN पे अब पाबंदी लगा दिया है, मगर वो साइट्स, दूसरे साइट्स पे भी हमने पाबंदियाँ लगाई हैं, जिसकी वजह से हम VPN इस्तेमाल कर रहे थे। वो आम लोग तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ इकोनॉमिकली इस सेक्टर में मौजूद है। मसलन ऐसे काफ़ी सेंटर्स हैं जो वेस्टर्न दुनिया के हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए बैक एंड काम करते हैं, और यकीनन इंटरनेशनल क्लाइंट्स ये चाहेंगे कि इनके हेल्थ रिकॉर्ड्स के सिक्योरिटी का यकीन दहानी दिया जाए। VPN का मतलब ये है कि वो
डाटा सिक्योर है। अगर VPN नहीं है तो उस सेक्टर को भी दचका होगा। मेरा ख्याल में हुकूमत को जब भी कोई पॉलिसी बना रहा हो तो उसका तमाम एस्पेक्ट का जायज़ा लेके सॉल्यूशंस देने चाहिए। आपने हुकूमत की बात की तो ये ऐसा लगता है कि आप वफाकी हुकूमत से नाराज़ हैं? वफाकी हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ था, जो आपकी मुशावरत हुई थी, उसमें भी आजकल दूसरों को लगता है कि आपने वफाकी हुकूमत आपके साथ मुशावरत नहीं कर रही, मुआहदे पर भी अमल नहीं हो रहा है। और फिर ये भी साथ है कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर आप CEC का इजलास भी बुलाने जा रहे थे, और आपने कहा था कि हम CEC इजलास में बुलाएंगे और कुछ फैसले करेंगे, उसका क्या बन? वैसे तो नाराज़गी का तो सवाल ही नहीं है, और नाराज़ होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है, और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। अब जहाँ तक आपने हमारा अग्रीमेंट की बात की, बिल्कुल जैसे दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो और उनका अग्रीमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस सप्लाई का सियासी पार्टनर के साथ, तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। हम मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत की ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। हम इन गुड फेथ हर वोट पे नेगोशिएट नहीं करते हैं, मगर ज़रूर हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पे अमल दरामद किया जाए, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है उस पे अमल दरामद किया जाए, जो अहम लेजिस्लेशन है उस पे पूरी तरीके से मुशावरत किया जाएगा। आपको भी ये यूड ऑल्सो फील डिसरिस्पेक्टेड अगर किसी अहम लेजिस्लेशन पे वो लेजिस्लेशन पहले कैबिना से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले, नॉट लेट अलोन मेंबर्स ऑफ माय पॉलिटिकल पार्टी। तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही ये फ़ैसला किया कि हमने इस हुकूमत का शामिल नहीं होना, बट साथ देना है इस बुनियाद पे कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे यकीन रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ हैं और ये हुकूमत महंगाई में कमी लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ कि हालात वैसे ऐसे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ा आसानी से कायम किया जा सकता है। हालात ऐसे हैं कि मुआशी अंदाज पे हुकूमत ने इस बात में एटलीस्ट वो क्लेम कर रहे हैं कामयाबी कि वो महंगाई को कम करने जा रहे हैं। तो हम पीपल्स पार्टी ने इसी बुनियाद पे भी आगे जाके फ़ैसले करने हैं, मगर एज़ चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब काफ़ी देर हो चुका है, हमारा CEC नहीं हुआ है। आम तौर पे दिसंबर में हमारा CEC होता है, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द ग्राउंड रियलिटीज़ द फैक्ट्स बिफोर माई पार्टी, और जो भी फैसला पार्टी करेगा मैं तो फिर पूरा पार्टी उससे बाउंड है। और हमेशा जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फ़ैसला किया वो हमेशा मुल्क और कौम के मुफाद के फ़ैसले किए हैं। तो बट ये हमारा एक पार्टी का प्रोसीजर है, उस पार्टी के प्रोसीजर के मुताबिक मैं तो चलूँगा।